गुरु वही गुरु है जो वास्तव में अपने शिष्य का उद्धार कर सके। जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने कितने शिष्यों का उद्धार किया, कितने लोगों का उद्धार किया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि नित्यानंद प्रभु ने 2 जगाई मधाई का उद्धार किया और उन्हीं की कृपा से उनके दासगण हजारों जगाई मधाई का उद्धार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अपने लिए कह रहे हैं तात्पर्य में कि उनके ही दासगण यानी उन्हीं की परंपरा के जो आचार्य हैं, हजारों जगाई मधाई। हम लोग भी जगाई मधाई से कम नहीं थे। सुना है नाम जगाई मधाई का? उन्होंने इतना पाप किया था कि पहाड़ के समान। तो हमारा कर्तव्य बनता है जो हमारे आश्रित जन हैं उनका उद्धार करें। तो गुरु वही है जो लोगों का उद्धार कर सके, अपने शिष्य का उद्धार कर सके। और दूसरा पिता तब बनना चाहिए जब वह अपने पुत्र का उद्धार कर सके। अपने पुत्र, अपनी पत्नी, इनका उद्धार कर सके, तभी पिता बनना चाहिए, नहीं तो मत बनिए। अगर जो पिता अपने पुत्र को भक्ति नहीं करा पाता है या भक्ति करने से रोकता है, वह पिता हिरण्यकश्यप के समान है। आ रहा समझ में? हिरण्यकश्यप क्या किया? अपने पुत्र प्रहलाद को भक्ति से रोक रहा है। और ये घटना सतयुग की है। प्रहलाद जी का कोई दोष नहीं था। भगवान श्री हरि, भगवान नरसिंह की भक्ति करते थे, लेकिन जब अपने पिता के गोद में बैठे हैं और उनके पिताजी पूछे कि क्या सीखा आपने, उन्होंने कहा मैंने भगवान विष्णु की भक्ति करना सीखा है। ऐसा बोलते ही गोद से उठा के फेंक दिया। 5 वर्ष का बालक, क्या दोष है उसका? तो ऐसा पिता नहीं बनना है। इसीलिए प्रहलाद जी ने कभी भी पिताजी नहीं कहा, हे असुर श्रेष्ठ, हे असुर राज, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो पिता नहीं है जो हमको भक्ति से रोके। तो पिता का क्या कर्तव्य है? अपने पुत्र का उद्धार करे। और पुत्र का भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता का उद्धार करे। जैसे भगवान कपिल देव एक आदर्श पुत्र हैं। भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र कपिल देव, उनकी माता देवहूति ने उनसे प्रश्न किए श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में। बहुत सुंदर प्रश्न। और भगवान कपिल देव ने इतना गंभीर उपदेश दिया है भक्ति के विषय में और जीवात्मा के गतियों के विषय में। बड़ा सुंदर उपदेश। तो ऐसा पुत्र होना चाहिए। और पिता को कैसा होना चाहिए? कैसा बनना है? हिरण्यकश्यपु कैसा बनना चाहिए? आदर्श पिता। कौन है आदर्श पिता? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, जिन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे पुत्र जगत को दिया। ऐसा ग्रस्त बनना है, ऐसा पिता बनना है। इसीलिए तो आप लोग अगर भगवत गीता पढ़ते हो तो भगवत गीता के 6 अध्याय में श्लोक संख्या 42 में वर्णन आता है कि इस संसार में ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम, कि वैष्णव के परिवार में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। और श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर उस तात्पर्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं, भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें
पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों का प्रशय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश, अब देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, सौभाग्यवश हमारे गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं मुझे भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मतलब भक्त के घर में जन्म लेना, जहाँ बचपन से ही जो हैं भगवान की भक्ति सिखाते हैं माता पिता, ऐसा परिवार बड़ा ही दुर्लभ है। और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, स्वयं मुझे भी। अगर मेरे पिताजी भक्त नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो बचपन से ही जो है हमको गीता रामायण को पढ़ने की प्रेरणा दी। तो इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्रों को क्या करें, शिक्षा दें, भक्ति की ओर लगाएं। क्या विचार है आप लोगों का, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग मानते हैं? केवल हाथ खड़ा करने से भी काम नहीं चलेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बचपन से ही अगर आप नहीं सिखाओगे तो बाद में नहीं सुनेंगे फिर वो। मैंने देखा है अपने जीवन में, इस्कॉन में बड़े बड़े सीनियर भक्त भी हैं जिनके पुत्र भक्ति नहीं करते हैं, और बड़ा आश्चर्य होता है, हमको भी आश्चर्य होता है कि माता पिता इतने बड़े भक्त लेकिन बच्चे देखो। लेकिन बचपन से अगर हम सिखाएंगे तो सीख सकते हैं।